नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, धृतराष्ट्र की चिंता तथा भीम और हनुमान का अध्ययन करेंगे। पहले चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर पांडवों के पास गए। युधिष्ठिर ने विदुर का स्वागत किया। विदुर ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा कि हस्तिनापुर में खेल का एक नया सभा मंडप बनाया गया है, जिसे देखने के लिए और साथ ही साथ चौसर का खेल खेलने का आप सबको न्योता देने के लिए मुझे महाराज ने यानी कि धृतराष्ट्र ने यहाँ भेजा है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि चौसर का खेल तो अच्छा नहीं है, इससे तो आपस में झगड़े होते हैं। फिर उन्होंने विदुर से पूछा कि उनका क्या आदेश है, तो उन्होंने कहा कि ये तो महाराज की आज्ञा है, बाकी आपकी इच्छा। राजवंशों की रीति थी कि जब भी कोई खेल के लिए बुलावा भेजे तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। बस इसी का पालन करते हुए युधिष्ठिर परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंच गए। जब वे सभा मंडप पहुंचे तो शकुनी ने उन्हें चौपड़ यानी कि चौसर का खेल खेलने का न्योता दिया और कहा कि चलिए दो दो हाथ खेल लें। युधिष्ठिर ने कहा कि जुआ खेलना धोखा देने के समान है। तब शकुनी ने कहा कि आपको तो हार जाने का डर है। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर गुस्से से भर गए और चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे साथ कौन खेलेगा। तब दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मामा शकुनी खेलेंगे और दांव लगाने के लिए धनराशि मैं दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि ये तो नियमों के विरुद्ध है। तब शकुनी ने फिर से कहा कि आप तो न खेलने के लिए बहाने पर बहाने बनाते जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर खेल के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले उन्होंने रत्नों की बाजी लगाई, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की बाजी लगाई, लेकिन ये तीनों दांव वे हार गए। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास, दासियां, सेना, प्रजा, देश, यहां तक कि अपने भाइयों के शरीर के आभूषण और वस्त्र सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन वे सब हार गए। युधिष्ठिर ने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम यानी कि अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, पर वे सबको हार गए। शकुनी ने जब उनसे पूछा कि और क्या है दांव में लगाने के लिए, तब उन्होंने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन यहां भी उन्हें हार ही मिली। तभी शकुनी ने घोषणा की कि पांडव हार गए हैं, वे उनके गुलाम हो चुके हैं। पूरी सभा में खलबली मच गई। तभी शकुनी ने कहा कि अरे, एक और चीज है अभी आपके पास युधिष्ठिर, जिसको तुमने हारा नहीं है, और वह है तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर ने द्रौपदी की बाजी भी लगा दी। सभी सभाजन युधिष्ठिर को धिक्कारने लगे। युयुत्सु, जो कि धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, इन सबसे बहुत दुखी हुआ। शकुनी ने दांव लगाया और द्रौपदी को भी जीत लिया। तभी दुर्योधन ने विदुर से कहा कि वे जाकर रानी को इस सभा में लेकर आए, लेकिन विदुर ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो दुर्योधन ने अपने सारथी प्रातिकामी से कहा कि वह जाकर रानी को सभा में लेकर आए। प्रातिकामी ने जाकर द्रौपदी को पूरा किस्सा सुनाया कि चौसर के खेल में क्या क्या हुआ, लेकिन द्रौपदी ने आने से मना कर दिया। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को भेजा। दुशासन उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया। यह सब देखकर धृतराष्ट्र का एक पुत्र विकर्ण बहुत दुखी हुआ और उसने इसका विरोध किया।
उसने कहा कि यह सब धोखे से हुआ है। युधिष्ठिर को उकसाया गया था द्रौपदी को दांव में लगाने के लिए। तभी कर्ण बोला, विकर्ण, यदि ये सब गलत होता तो सभा में इतने बड़े बूढ़े बैठे हैं, वो जरूर विरोध करते, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है तर्क वितर्क करने का। दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसके वस्त्र खींचने लगा। ज्यों ज्यों वह वस्त्र खींचता जाता त्यों त्यों वह बढ़ता गया। वह थक गया। तभी भीमसेन उठा और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन की छाती चीर नहीं लेगा तब तक वह यह संसार नहीं छोड़ेगा। धृतराष्ट्र अब तक ये समझ चुके थे कि जो भी हुआ है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने द्रौपदी और युधिष्ठिर को समझाया कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अपना सब कुछ हारा हुआ वापस ले जाओ और इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहो। लेकिन शकुनी और दुशासन के द्वारा फिर से उकसाने पर दुर्योधन ने अपने पिता के सामने एक बार पुनः पांडवों के साथ जुआ खेलने की बात को मनवा लिया और युधिष्ठिर को दोबारा हस्तिनापुर जाना पड़ा। इस बार खेल में यह शर्त रखी गई कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास यानी कि कुल 13 वर्ष का उन्हें वनवास मिलेगा। अज्ञातवास में उन्हें 1 साल रहना होगा। यदि अज्ञातवास में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और शर्त के अनुसार वे वन में चले गए। तो इस तरह से चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, हमारा ये जो पाठ है यहाँ पे पूरा हुआ। अगला पाठ है धृतराष्ट्र की चिंता। जब पांडव द्रौपदी के साथ वन में जा रहे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि वे लोग कैसे जा रहे हैं। तो विदुर ने बताया कि युधिष्ठिर ने अपना मुंह कपड़े से ढक रखा है, भीमसेन अपनी भुजाओं को निहार रहा है, अर्जुन बालू बिखेरता हुआ, नकुल व सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए और द्रौपदी ने अपने खुले केसों से सारा मुख ढका हुआ है। यह सुनकर धृतराष्ट्र और अधिक चिंतित हो गए। विदुर बार बार उन्हें समझाते कि पांडवों से संधि कर ले। एक दिन विदुर ने जब वही बात दोहराई तो वे झुंझला कर बोले कि यदि आपको भी पांडवों के पास जाना है तो चले जाइए। विदुर महाराज की बातों से दुखी हो गए। वे पांडवों के पास चले गए। महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने संजय को बुलाया और कहा कि वे विदुर को समझाकर वापस ले आए। संजय वन में गए और विदुर को वापस मनाकर हस्तिनापुर ले आए और महाराज ने भी विदुर से माफी मांगी। एक बार ऋषि मैत्रेय हस्तिनापुर गए। महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया। तब महाराज ने उनसे यह भी कहा कि आप तो वन के रास्ते से ही आए हैं, तो पांडवों के बारे में जानकारी दीजिए। तब ऋषि ने कहा कि जो हुआ वह सही नहीं हुआ। उन्होंने दुर्योधन से भी कहा कि पांडवों से संधि कर ले, मगर दुर्योधन ने उसे अनसुना कर दिया। तब ऋषि ने कहा कि इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की जानकारी मिलते ही श्री कृष्ण वन पहुंचे। उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, दृष्टकेतु आदि भी थे। श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसको धीरज बंधाया। उन्होंने पांडवों की हर संभव सहायता करने का वचन दिया। श्री कृष्ण उन सबसे विदा लेकर सुभद्रा व अभिमन्यु को द्वारका ले गए। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उसके पुत्रों को लेकर पांचाल देश चला गया। अगला पाठ है हमारा भीम और हनुमान। एक दिन सुहावने मौसम में द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। तभी एक सुंदर फूल उड़कर उसके सामने गिरा। उसने भीमसेन से कहा कि तुम मेरे लिए ऐसे ही और फूल ले आओ। भीमसेन फूल लेने चला गया। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां केले के पेड़ों का विशाल बगीचा था। वहां एक बहुत बड़ा बंदर लेटा हुआ था। वह भीम को देखते ही बोला, मैं बीमार हूं, मेरी आंख लगी हुई थी, तुमने मुझे क्यों जगाया?
बंदर का इस तरह उपदेश देना भीम को अच्छा ना लगा। वह गुस्से में बोला, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कुरु वंश का वीर कुंती पुत्र भीम हूं। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, मैं तो हिल भी नहीं सकता, ऐसा करो कि तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीम ने कहा, जानवरों को लांगना अनुचित है। तब बंदर ने उससे पूछा कि तुमने हनुमान के बारे में सुना है, तुम जानते हो हनुमान को? तब भीम ने कहा कि तुम हनुमान के बारे में पूछ रहे हो, तुम नहीं जानते हनुमान को कि कौन है वो? तुम यहां से हटो और मुझे रास्ता दो। बंदर शांत स्वर में बोला कि यदि तुम मुझे नहीं लांगना चाहते हो तो एक काम करो, मेरी पूंछ हटाकर एक तरफ कर दो। भीम ने जैसे ही उसकी पूंछ हटानी चाहिए, वह उससे हिली तक नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी पूंछ वैसी की वैसी। भीम बड़ा ही लज्जित हुआ, उसका घमंड चूर चूर हो गया। वह सोचने लगा कि मुझसे भी अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम ने उनसे क्षमा मांगते हुए पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूं। भीम ने उनको प्रणाम किया। भी हनुमान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर वे विद्यमान रहेंगे, युद्ध में विजय उनकी ही होगी। इसके बाद जैसे ही हनुमान ने उनको सुगंधित फूल दिखाए, वे उन फूलों को लेकर आश्रम की ओर लौट चले। तो प्यारे बच्चों, ये 3 पाठ का यहाँ पर हमने अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको ये तीनों पाठ समझ में आए होंगे। धन्यवाद।